तो जी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के चैनल के ऊपर। तो आज हम जो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है कि फाइंड द फॉलोइंग एपीज, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो नीचे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से हमें जो है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन है 3 1 -1 -3, ये सीरीज दे रखी है। तो सबसे पहले आ जाएगा फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हम हमेशा बेटा ए से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो ए होता है वो A1 के बराबर होता है। A1 हमारी जो है सबसे पहला नंबर होता है सीरीज में, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है जी। उसके बाद है कॉमन डिफरेंस, CD कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे डी से डिनोट हो जाता है कॉमन डिफरेंस, स्मॉल डी से। ठीक है जी। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 में से हम A1 की वैल्यू माइनस कर देंगे। तो A1 जो है, A2 जो है, A3 जो है, A4 जो है, तो A2 में से A1 माइनस करना है। तो A2 की जो वैल्यू है बेटा वो है 1, माइनस A1 की वैल्यू जो है वो 3 है। तो 1 में से -3 करेंगे तो आंसर बेटा हमारे पास आ जाएगा -2। तो अब यहाँ से हमारे पास D की वैल्यू आ गई है बेटा, और फर्स्ट टर्म की भी वैल्यू आ गया जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। सेकंड पार्ट में जो सीरीज दे रखी है वो है हमारे पास -5 -1 3 7 अप टू सो ऑन, इस तरीके से चलती जाएगी। तो अगेन हम फर्स्ट टर्म जो है वो लिखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, ए यानी कि होती है बेटा A1 के बराबर। ठीक है जी। तो वो आ जाएगा -5। सीरीज में सबसे पहली जो टर्म होती है वो A1 होती है, यानी कि A दोनों एक बराबर होते हैं, तो 5 आ गया हमारे पास। तो यहाँ से वैल्यू जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म निकल के आ गई। उसके बाद जो है हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम A2 में से माइनस कर देंगे A1। तो बेटा जो A2 है वो है -1 सीरीज में, -1 इसमें हम माइनस कर देंगे कितना जी, -5। तो माइनस है बाहर भी, तो 5 के साथ ही ब्रैकेट में डाल लेंगे इस तरीके से। तो 1 माइनस जे माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस जे आ जाएगा 5। तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करना तो 5 में से 1 गया, कितना आएगा बेटा 4। बड़ा नंबर 5 है, उसके साथ प्लस का सिंबल है, तो आंसर में भी प्लस का ही आएगा। तो डी की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 4, और फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास -5। ठीक, थर्ड पार्ट जो है उसमें दे रखा है सीरीज 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3। तो अगेन फर्स्ट टर्म जो होती है यानी कि A, जिससे डिनोट कर देते हैं, यानी कि A1 के बराबर होगी, वो आ जाएगी 1/3। तो ये फर्स्ट टर्म तो आ गई हमारे पास यहाँ पर। ठीक है जी। तो फर्स्ट टर्म के बाद आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी की वैल्यू हम जो है कैलकुलेट करेंगे कैसे, A2 में से माइनस कर देंगे A1। तो A2 सीरीज में बेटा ये है 5/3, सेकंड वाली टर्म जो होती है वो A2 है, इसमें से माइनस कर देंगे बेटा कितना, जो फर्स्ट टर्म है 1/3। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन टर्म बन के आ गई है। तो फ्रैक्शन वाली टर्म हमेशा एलसीएम लेकर ही सॉल्व होते हैं। तो नीचे 3 है, 3 डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा, ऊपर डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे 5 - 1। तो 5 - 1 कितना होता है 4, नीचे आ जाएगा 3। तो बेटा डी की वैल्यू आ गया हमारे पास 4/3, और फर्स्ट टर्म आ गया 1/3। एंड लास्ट भी है इसी का पार्ट नंबर है ये हमारा 4th। सीरीज जो है हमारी वो है 0.6 एंड 1.7, उसके बाद 2.8 एंड 3.9 अप टू सो ऑन सीरीज जा रही है। तो सोल्यूशन बेटा आ जाएगा सबसे पहले फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यानी कि A के बराबर होती है A1, तो वो आ जाएगी 0.6। तो ये तो आ गई हमारे पास तो फर्स्ट टर्म। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि D की वैल्यू निकाल ली जाएगी। तो D कैसे आ जाएगा, A2 में से A1 माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन में देखेंगे A2 है 1.7, इसमें से हम माइनस करेंगे A1 कितने 0.6। तो अब हमें करना है क्या है कि 1.7 में से 0.6 माइनस कर देना है। तो जब भी माइनस करोगे डेसिमल की बीच में बच्चों को जो है दिक्कत आती है माइनस करें, तो 1.7 डेसिमल के नीचे तो डेसिमल ही रहेगा। ठीक है, 0.6 आ जाएगा, 7 में से 6 करेंगे 1 आ जाएगा, 1 में से 0 करेंगे बेटा 1, तो ये आ जाएगा पॉइंट। तो आंसर आ जाएगा 1.1। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया है। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा।